हमने आचार्य भगवंत ईश्वर विद्यासागर जी महाराज और विराग सागर जी महाराज को कहीं एक साथ खो दिया, तो हमने क्या खोया कि खुश थे हम और खुश थी दुनिया जब तूने झलक दिखाई थी। हम प्रसन्नचित्त थे कि अभी नव वर्ष आ गया, 2025 आ गया, ऐसे 2024 में भी खुश थे, लेकिन क्या छीन लिया हमसे साहब कि खुश थे हम और खुश थी दुनिया जब तूने झलक दिखाई थी। 2024 तेरे स्वागत में धूम मचाई थी, लेकिन हे अफसोस निशा ऐसी तूने दिखलाई है। याद किया है जब जब उनको आंख मेरी भर आई है, तूने उनको छीन लिया जिनके आगे सब फीके थे। जो इस युग के मानतुंग थे, जो अकलंक सरीके थे, रे 24 पता ना था तू ऐसे कदम बढ़ाएगा, और जिनमें 24 तीर्थंकर थे तू उन्हें साथ ले जाएगा। रे 24 पता ना था तू ऐसे कदम बढ़ाएगा, जिनमें थे 24 तीर्थंकर तू उन्हें साथ ले जाएगा। और गुरुदेव कब गए? हम उस क्षण को याद कर रहे हैं कि गुरुदेव कब गए। जल जिनके चरणों को छूकर गंधोदक बन जाता था, जिस मनुष्य पर नजर पड़े तो वह साधक बन जाता था। पलक उठे तो कई क्षेत्र जब कुंडलपुर बन जाते थे। डोंगरगढ़ वाले बोलते थे कि आचार्य भगवंत हमारे डोंगरगढ़ का नाम कब प्रसिद्ध होगा, कब विश्वविख्यात होगा, लेकिन गुरुदेव की पलक झुकी तो डोंगरगढ़ आज विश्वविख्यात हो गया। जल जिनके चरणों को छूकर गंधोदक बन जाता था, जिस मनुष्य पर नजर पड़े तो वही साधक बन जाता था। पलक उठे तो कई क्षेत्र जब कुंडलपुर बन जाते थे, और झुके तो डोंगरगढ़ में मंदिर तक बन जाते थे। कभी नर्मदा के तट जाकर नेमावर दिखलाया है, और अमरकंटक तीरथ को अजर अमर करवाया है। बिना सूचना के जिनके सब कार्य सिद्ध हो जाते थे, समय से उत्कर्ष दीक्षा देकर परिवार कर जाते थे। और क्या लिखने का प्रयत्न किया है, क्या दिया गुरुदेव ने? समय से उत्कर्ष दीक्षा देकर परिवार कर जाते थे। योग नियम और सुधा सिंधु ने समता का रसपान किया, और अभयदान से संभव और प्रसाद वीर पर ध्यान दिया। चरण उठे तो किसे खबर थी कौन दिशा में जाएंगे। चर्या ऐसी बनती थंकर चतुर्थ काल में आएंगे, और हाथ उठे तो इस सृष्टि का हर मस्तक झुक जाता था, और कलम उठे तो महाकाव्य खुद मूक माटी लिखता। कलम उठे तो महाकाव्य खुद मूक माटी लिख जाता। तो हमने उस रात्रि में क्या देखा कि सृष्टि सारी विद्यामय है, शंखनादों का समय है। 5 घृत का दीप बारो और फिर आरत उतारो। यहाँ से डोंगरगढ़ की दूरी कितनी है कि 10 और 12 घंटे में हम तय करते हैं, लेकिन उस रात्रि में जब लोगों ने फोन करके कहा कि पारस और जिनमानी देखो, किसी की हिम्मत नहीं थी कि हुआ क्या ये कह सके। हर घर में एक मातम सा छाया था कि क्या हुआ हमारे साथ। और लोग ने 5 घंटे में वो दूरी तय की थी कि आचार्य भगवंत के अंतिम दर्शन करें। षष्ठी सारी विद्यामय है, शंखनादों का समय है। 5 घृत का दीप बारो और फिर आरत उतारो। नैन है भीगे हमारे कि खो गए गुरुवर हमारे। नैन है भीगे हमारे खो गए गुरुवर हमारे। रत समाधि में श्रीमर थे, अर्धरात्रि के वो क्षण थे। पा खबर जब लोग जागे, चंद्रगिरी दर्शन को भागे। मन में एक संतास लेकर, दर्शनों की आस लेकर, और पहुंचकर जब दर्श पाया, तब सभी के मन में आया कि इस सदी की प्यास बन गए और गुरु जी एक इतिहास बन गए।
ये थे भाई सौरभ भेंकर। 17 फरवरी एक ऐसा दिन। अरे माता जी, ओ माई,